अंधेरी रात, टूटती छत, सीलन की बू से भरा ब्लॉक सी। रिया वहां सिर्फ अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी। उसे मालूम नहीं था कि वो जगह सिर्फ छोड़ी नहीं गई थी बल्कि बंद की गई थी। जैसे ही उसने कमरे 309 में कदम रखा, दीवार पर उकेरे शब्द चमक रहे थे, डोंट टर्न अराउंड। फिर कंधे पर ठंडी उंगली। अगर कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन रिया वहीं जम गई। उसने आवाज सुनी और पलट कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, बस एक पुराना आईना, और उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक काला साया जो मुस्कुरा रहा था। साये ने कहा, तुमने देर कर दी, अभी ये जाग चुका है। रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने में पड़ी पुरानी अलमारी अपने आप कर से खुली। अंदर गुप्त अंधेरा, और उस अंधेरे में दो चांद जैसी सफेद आंखें। आईने वाला साया चिल्लाया, उधर मत देखो। लेकिन रिया का ध्यान उन आंखों पर जा चुका था। जैसे ही उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, अंधेरा हलने लगा, मानो किसी अदृश्य शरीर को चिपका कर रखी हुई गहरी छाया कमरे में फैल रही हो। अचानक दीवारें कांपने लगी और कहीं से बच्चों की हल्की सी खिलखिलाहट सुनाई दी। ऐसी हंसी जो मासूम नहीं, बीमार, टूटी हुई थी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईने वाला साया फिर बोला, ये कमरा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जब तक तुम देखती रहोगी, ये बढ़ता रहेगा। कमरा अंधेरे में डूब रहा था। सफेद आंखें अब बिल्कुल पास थीं। हवा भारी, सांस लेना मुश्किल। रिया पीछे धीरे धीरे चलती हुई आईने से टकरा गई। आईने की सतह ठोस नहीं थी, जैसे पानी। आईने का साया बोला, अंदर आओ, ये तुम्हें नहीं पाएगा। दरवाजा बंद। अलमारी के अंदर का अंधेरा कमरे में रिस रहा था और रिया के पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके पास दो विकल्प थे, भागना या आईने में कूदना। उसने अपनी आंखें बंद की और आईने को छू लिया। अचानक कमरा गायब हो गया। वह खुद को एक गलियारे में पाती है, लंबा, ठंडा, बिल्कुल खाली। दीवारों पर वही बच्चे की खिलखिलाहट गूंज रही थी, लेकिन दूर से। आईने वाला साया अब इंसानी रूप में था, धुंधला, अपूर्ण। उसने रिया से कहा, तुम आईने के भीतर हो, यह जगह सुरक्षित नहीं, लेकिन बाहर उससे भी ज्यादा खतरा है। रिया ने पूछा, बाहर वो क्या है? साया बोला, वो अंधेरा जो इस कमरे से कभी बाहर नहीं जाना चाहिए था, जिसने मुझे भी खा लिया और सबको जो 300 अन्य में आए। रिया समझ गई, कमरा यूं ही खाली नहीं पड़ा था। साया रुककर बोला, यह अंधेरा मन की कमजोरी से बढ़ता है। अगर तुम निकलना चाहती हो तो डर को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। गलियारा अचानक टूटने लगा। दीवारें खुल रही थीं। बच्चों की हंसी गहरी, खुरदरी आवाज में बदल गई थी। साया ने कहा, भागो। रिया दौड़ने लगी। पीछे से अंधेरा दैत्याकार आकार में बदलकर उसका पीछा कर रहा था। दूर एक दरवाजा चमक रहा था। वो कमरे 309 की ओर जाता था। साया रुककर बोला, यह अंधेरा मन की कमजोरी से बढ़ता है। अगर तुम निकलना चाहती हो तो डर को तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। गलियारा अचानक टूटने लगा। दीवारें खुल रही थीं। बच्चों की हंसी गहरी, खुरदरी आवाज में बदल गई थी। साया ने कहा, भागो। रिया दौड़ने लगी। पीछे से अंधेरा दैत्याकार आकार में बदलकर उसका पीछा कर रहा था। दूर एक दरवाजा चमक रहा था। वो कमरे 309 की ओर जाता था। रिया दरवाजे से निकलकर वापस 309 में थी। कमरा अब पहले से भी ज्यादा अंधेरा था। अलमारी पूरी खुल चुकी थी। सफेद आंखें दीवारों पर फैल रही छाया का हिस्सा थी। साया आईने के अंदर खड़ा था और बोला, याद रखना, डर को देखो पर उससे भागो नहीं। अंधेरा रिया पर झपट पड़ा, लेकिन रिया इस बार पीछे नहीं हटी। उसने टॉर्च की रोशनी सीधा उस आंखों वाली छाया पर डाल दी। छाया दर्द से मरोड़ने लगी। हवा कांपने लगी।
अलमारी बंद होने लगी, जैसे किसी ने जोर से धक्का मारा हो। अंधेरा धीरे धीरे सिकुड़कर अलमारी में समा गया और थराम अलमारी बंद, कमरा शांत। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी आईने में कुछ हिला। उसने देखा आईने का साया गायब था। उसकी जगह रिया का अपना प्रतिबिंब खड़ा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, धीरे, बेहद धीरे, ऐसी मुस्कान जो रिया ने कभी नहीं की थी। और फिर उसने कहा, तुमने देर कर दी, वो अब तुम्हारे भीतर है। आईना फट गया, कमरा हमेशा के लिए खाली हो गया। ब्लॉक सी फिर बंद कर दिया गया और कमरे 308 की दीवार पर अब नए शब्द उभरे थे, डोंट टर्न अराउंड, बस। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी कहानी।